जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रश्न संख्या 21, रैम का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म ऑफ रैम। दोस्तों निम्न में से रैम की फुल फॉर्म कौन सी है। तो ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज दी फुल फॉर्म ऑफ रैम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कंप्यूटर के लिए। रैम करती क्या है। ये हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है। हम दोस्तों एक लेटर टाइप कर रहे हैं। अभी आपने डाटा सेव नहीं किया है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। अभी आपने डाटा सेव नहीं किया है। कंट्रोल एस द्वारा, F12 द्वारा या फिर किसी भी रूप में आपका डाटा अभी कंप्यूटर में संरक्षित नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डाटा दिख रहा है। आपने ए टाइप किया, बी, सी, इस तरह से सो ऑन करके आप डाटा टाइप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो कंप्यूटर में दिख रहा है। जब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहा होगा ना। तो जहां स्टोर हो रहा है वो कहलाती है दोस्तों रैम। क्या कहलाती है दोस्तों, रैम। अब जो डाटा हम टाइप कर रहे हैं जहां स्टोर हो रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने उस डाटा को परमानेंटली अब स्टोर नहीं किया है। रैम में जो डाटा स्टोर होता है दोस्तों वो टेम्परेरी होता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम में जो डाटा है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है। लाइट जाने पर या फिर कंप्यूटर को ऑफ करने पर, अर्थात यदि कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाए तो डाटा जितना भी हमने टाइप कर रखा है जो रैम में स्टोर है वो डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस, ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या फिर प्रोटेक्टर। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको विदित ही है, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है दोस्तों। हमने ए टाइप किया, बी टाइप किया, कोई भी लेटर टाइप किया। अब कंप्यूटर में जब वो गई, कंप्यूटर प्रोसेसर में जब वो ए बटन या ए की कमांड गई तो वो 0 या 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें तो दिखाना है भाई ए की फॉर्म में। मैंने ए टाइप किया तो वहां 0 या 1 तो नहीं आता ना, ए ही आता है। तो उस 0 और 1 को ए की फॉर्म में और इस ए को 0 और 1 की फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, वो है प्रोसेसर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको, डेटा को। जो भी डाटा हम टाइप करते हैं या फिर जो भी इनपुट डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है दोस्तों। पिछली ही वीडियो में मैंने ये प्रश्न आपको बताया था कि प्रोसेसर में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से। ऑप्शन ए ALU CU या फिर रैम, ऑप्शन बी ALU CU और रजिस्टर, कैश CU और रजिस्टर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU CU और रजिस्टर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रश्न संख्या 24, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों CPU है, IO है। I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। I से क्या हुआ दोस्तों, इनपुट हुआ, O से हुआ आउटपुट। इनपुट ओब्लिक आउटपुट के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या फिर डिस्क यूनिट, ऑप्शन डी। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कंट्रोल यूनिट, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट यूनिट के बीच जो कार्य करता है कंट्रोलिंग का वो है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए वेंट कैरिफ, ऑप्शन बी डेनिस रिचे या फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मैकार्थी। तो दोस्तों ऑप्शन डी मैकार्थी को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फादर के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज ऑप्शन डी मैकार्थी। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है किससे बनते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है आईसी चिप। आज की समय में जो ये आप कंप्यूटर देख रहे होंगे, मोबाइल फोन देख रहे होंगे, इतने छोटे इसलिए बने क्योंकि उसमें आईसी चिप का यूज होने लगा। आईसी चिप के कारण ही आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, वो इतना सूक्ष्म और इतना छोटा बना। नहीं तो यदि हम पहली पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो उस समय आईसी चिप नहीं थी, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। उस समय आईसी चिप का यूज नहीं होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो बहुत बड़ी बड़ी, यदि मैं एक कंप्यूटर की बात करूँ ना, तो दोस्तों 20 गुना 40 इतना बड़ा रूम चाहिए होता था एक कंप्यूटर को लगाने के लिए। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था हमारा, 20 फीट और 40 फीट, 40 फीट लंबा, 20 फुट उसकी चौड़ाई होती थी एक कंप्यूटर की। फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो 40x20 इतना बड़ा, इससे भी बड़े होते थे दोस्तों, इससे भी बड़े कंप्यूटर थे तो फर्स्ट पीढ़ी के। आज की डेट में जब आईसी चिप का यूज होने लगा, आईसी चिप में होता क्या है दोस्त, लाखों करोड़ों रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक साथ एक ही आईसी चिप में जुड़ जाते हैं इतने सूक्ष्म तरीके से कि वो एक आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नाम बन जाते हैं। तो वो आईसी चिप किससे बनी होती है? ऑप्शन डी सिलिकॉन से बनाया जाता है आईसी चिप को। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, जो ये आईसी चिप है इसे किसने बनाया, आविष्कारक कौन है इसके। 27 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी इंप्यूटिंग या फिर आउटपुटिंग। दोस्तों प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर लेता है, इनपुटिंग इनपुट ले लेता है, आउटपुट रिजल्ट हमें दे देता है। तो अब बचता है अंडरस्टैंडिंग, जो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कार्य कंप्यूटर का नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या करता है? निम्न में से सीपीयू का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, डेटा बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सीपीयू है वो हमारी गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है, गणना भी करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या फिर मेमोरी। दोस्तों जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उसका क्या नाम है दूसरा जो बोला जाता है उसे? ऑप्शन बी माइक्रोचिप उसे बोला जाता है। माइक्रोचिप हमारे कंप्यूटर का एक छोटा सा भाग होता है, इस तरह से बस इतना सा होता है आपके सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। ये ही है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आपका सारा का सारा कंप्यूटर यही है दोस्तों। ये इतना सा पोर्शन जो है आपके कंप्यूटर का जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सीपीयू को भी बोला जाता है, क्यों? सीपीयू के अंदर ही आपका ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए सीपीयू भी बोल सकते हैं। जहां सीपीयू ऑप्शन होगा, जहां माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन होगा, तो दोस्तों वहां आपको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप ही बोलना है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, जो के द्वारा रिजल्टेंट हमें दिया जाता है, उससे क्या बोला जाता है? इनपुट, डाटा, आउटपुट या फिर सभी कथन सत्य है। दोस्तों जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमें प्रदान किया जाता है रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के ये 10 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो दोस्तों मैं आपको इस कंप्यूटर प्रश्नों की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ विभिन्न प्रकार के एग्जाम से लिए गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके कंप्यूटर एग्जाम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।